सावित्रीबाई आज उनके जन्म जयंती पर औरंगाबाद के टाउन हॉल में जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी प्रकाश चंद्रा शामिल हुए। यह कार्यक्रम मालाकार कल्याण समिति के द्वारा आयोजित था। देखिए इस वीडियो में समाज सेवी प्रकाश चंद्रा ने क्या कुछ कहा। आयोजित माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मित्र, और जिनके अंदर भी मुझे कहीं न कहीं क्रांति की ज्वाला दिख रही है। बैजनाथ जी मंच पर उपस्थित मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई ओबरा से चल करके आए, वहाँ के पूर्व मुखिया अनिल मालाकार जी, मेरे भाई, मेरे सहयोगी और पल पल मेरा साथ और मेरा ख्याल रखने वाले प्रमोद मालाकार जी जो ओबरा के पूर्व मुखिया हैं, पटना से चल करके आए अतिथि के तौर पे मुन्ना मालाकार जी, गढ़वा झारखंड से चल करके आए प्रकाश मालाकार जी, राजेंद्र मालाकार जी, सुरेंद्र मालाकार जी, सुनील मालाकार जी, नरेश मालाकार जी, और दाऊद नगर परिषद की दूसरी बार वार्ड पार्षद चुने गए क्रांतिकारी साथी, आरटीआई एक्टिविस्ट, ईमानदार छवि वाले बसंत मालाकार, अजय मालाकार जी जो हाजीपुर वैशाली से चल करके आए हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, संतोष भंडारी जी जो शासन से चल करके आए हैं, और सावित्रीबाई फुले का प्रतिनिधित्व करती आप सभी महिलाएं और मंच में बैठी हुई एकता मालाकार, आप सबों को मैं 9 वर्ष की पहले शुभकामनाएं देता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले यह कोई नाम नहीं है, यह क्रांति के प्रतीक है, शैक्षणिक क्रांति। शूद्र जितने भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे वह सिर्फ आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो उस पूरे वंचित 90% लोगों का प्रतिनिधि है जिन्हें शिक्षा से वंचित करके रखा गया था, उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस दौर में जैसा कि क्या नाम है आपका, दीपांशी, जैसा दीपांजलि, जैसा दीपांजलि ने आपको बताया, उस समय 90% लोग शिक्षा से वंचित थे। जब 18वीं सदी का वो दौर था, भारत गुलाम था, 1831 उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने भारत की पहली महिलाओं के लिए विद्यालय को खोला अपने पति ज्योतिराव फुले की मदद से 1848 में। सोचिए क्या दौर रहा होगा, जैसा उसने बताया आपको दीपांजलि ने। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि हमको लड़कियों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना तो दूर, पढ़ाना पाप समझा जाता था, और समाज में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था कि अगर आप पिछड़े हैं तो अगर आप पुस्तक को छूते हैं तो उसे भी मान लिया जाता था कि ये पुस्तक में पवित्र हो। उस दौर में उन्होंने साहस दिखाई लोगों को शिक्षित करने का, क्योंकि वो भविष्य दृष्टा थे। उन्हें दिख रहा था कि जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सीख जाएंगे, हमें बोलना आ जाएगा, हमें लड़ना आ जाएगा, हम रोजगार भी पा सकेंगे, हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि जो भी लोग शासन करते हैं वो अपनी विद्वता, अपनी काबिलियत के बल पर शासन करते हैं। आज भी वही दौर है, काबिल कभी पीछे नहीं छूटता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने से कहीं नहीं सकते, तो जिनके अंदर जगजीवन राम भी थे, भारत के उप प्रधानमंत्री बने, पहले उप प्रधानमंत्री, तो जिन्होंने भी अपने अंदर की क्षमता को पहचाना वो माता सावित्रीबाई फुले की तरह उनका माल्यार्पण हुआ करता है। हमें भी अपने अंदर की क्षमता को पहचानना होगा, और जो सामाजिक दंश जो आप झेल रहे हैं उसे पीड़ा मत बने, उसे अपनी ताकत बने, उसे अपने चेहरे में बता दें। मैं भी पिछड़े समाज का ही बेटा हूँ और मैं भी निरंतरता में लड़ाई करता हूँ, सामाजिक लड़ाई करता हूँ। आप जब प्रयास करेंगे आपके साथ पूरा समाज खड़ा होगा। आज टाउन हॉल में हम अपने अतिथियों को बता देना चाहते हैं कि टाउन हॉल में भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपरेटर्स का स्ट्राइक है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में बाधा होता है, और नहीं तो अनिल मालाकार जी, प्रमोद जी और बसंत जी जैसे लोग हैं, टाउन हॉल में जाकर भरा होता, अगली बार भरा हुआ रहेगा। और सच्ची श्रद्धांजलि जयंती तो यह है, जयंती तो इसलिए मनाते हैं कि ताकि हम अपने पुरखों के कार्यों से प्रेरणा ले सकें,
न कि अभिमान कर सकें। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, यहाँ जो महिलाएं हैं, उनको हम अपने इतिहास के बारे में बता सकते हैं। तो जब हमारा इतिहास इतना अच्छा था कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बना, तो भविष्य कमजोर कैसे हो सकता है? सिर्फ हमें प्रेरित होने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है, जरूरत है आगे बढ़ने की, चलने की, साथ करने की। अभी जो सामाजिक परिदृश्य है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग एडमिशन लेकर के विद्यालय में नहीं जाते। हम किसको धूल झोंकते हैं? हम अपनी आंखों में धूल झोंकते हैं, हम अपने भविष्य को गर्त में डालते हैं। और हमारे बीच का कोई बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो पढ़ने की कोशिश करे तो भूल जाए कि श्राद्ध में भोज कराना है। आपके ही समाज के अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वहां श्राद्ध भोज पे बैन लगाया। जरूरी नहीं है आप पूजा पाठ करिए, श्राद्ध करिए, अपने पूर्वजों को पिंड दान करिए, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें 1000 व्यक्ति को बुला के उनका भोज कराए। आप विवाह समारोह का आयोजन करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें 500 लोगों को खाना खिलाएं। आप सादगी से कार्यक्रम को कर सकते हैं और इस बचे हुए पैसे से अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि भविष्य सवार सकते हैं पीढ़ियों का। आप उस ऊर्जा को, उस पैसे को बच्चों को पढ़ाने में लगा दें। और जो दहेज प्रथा में बहुत दिनों से मैं चर्चा सुनता रहा हूँ, स्टेज पे लगातार 22 वर्षों से मैं भी बोल रहा हूँ, असर नहीं करता। लोग तालियां जरूर बजाते हैं, लेकिन आज भी बेटी का बाप कहीं ना कहीं डरता है बेटी के जन्म लेने पर किसी बुराई के कारण। और इसको आप और हम मिटा सकते हैं सिर्फ यह कर देने से कि कोई दहेज मांगता है तो दहेज मत दीजिए, उसके यहाँ शादी नहीं करिए। यह कुप्रथा समाप्त बिल्कुल नहीं हो सकती है। यह कुप्रथा तो तब समाप्त होगी जब हम आप जो भी यहाँ पे बैठे हैं इस संकल्प के साथ बाहर निकले कि हम अपने बेटी की शादी बगैर दहेज के करें। बेटी वाले के चाहने से क्या हो जाए? जो उसने कहा मेरी भी बेटी है, मेरे घर में भी बहन है। महिलाओं को जब तक आप सम्मान के भाव से नहीं देखेंगे, थोड़ी सी अवसर क्या मिली लोगों को इस सरकार में? बच्चियों को साइकिल और कुछ पोशाक क्या मिला? आप उठा करके रिजल्ट देख लीजिए, चाहे 10th का रिजल्ट होता हो, 12th का होता हो, किसी स्ट्रीम में, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लड़कियां सबसे ज्यादा आगे होती हैं। 10 में से 7 लड़कियों का रिजल्ट होता है। IIT से लेकर के यूपीएससी टॉपर लड़कियां होंगी, क्योंकि उनको कभी अवसर नहीं मिला। और जब अवसर मिलता है तो उसे गंवाना नहीं चाहते। हमको अपने सोचने के नजरिए को बदलना होगा। हम दोहरी जिंदगी जीते, खुद के लिए कुछ और दूसरों के लिए हमारा मापदंड कुछ और होता है। हमको इस दोहरेपन से बाहर निकलना होगा। हमको अपने सोच को बड़ा बनाना होगा और हर बेटी को अपनी बेटी मानना होगा, उन्हें सम्मान की नजर से देखना होगा। अगर कोई बेटी पढ़ रही है, हम उस पर व्यंग करने के बाद के अतिरिक्त हम उससे प्रोत्साहित करें, हम उसको डिस्करेज नहीं करें, हम टीका टिप्पणी नहीं करें, बगैर जाने बगैर समझे हम लोगों की बात करते हैं। आज सामाजिक व्यवस्था यह है कि घर परिवार में आप कहीं भी चले जाए, प्रशंसा के 2 शब्द जल्दी नहीं निकलता किसी के, लेकिन आप आलोचना करने बैठ जाए 10 लोगों की भीड़ लग जाएगी और सब उस पर घंटों बात करें। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा। सावित्रीबाई फुले ने आपको गर्व करना होगा कि आपके समाज में एक ऐसी महिला हुई जिन्होंने न सिर्फ भारत का बल्कि पीढ़ियों का, पूरे भारतीयों की तकदीर को बदला है। उनके पास सिर्फ सोच क्रांति की, और ये सोच ही क्रांति लाती है। एक लंका फकीर महात्मा गांधी को लोग गाली देते हैं, कभी सोच के देखते हैं उन्होंने अहिंसा का रास्ता क्यों अपनाया था? उन्होंने अहिंसा का रास्ता इसलिए अपनाया था, उनको पता था। बहुत लोगों को आप सुनेंगे जो मंच से बोलते हैं कि अगर वो चाहते खुद्दीराम बोस को फांसी नहीं होती। उन्होंने इसलिए अंग्रेजों को उन्हें माफ करने से मना किया था, इनकार कर दिया था कि अगर खुद्दीराम बोस की तरह सभी लोग हिंसक तरीका अपनाएंगे तो जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हैं वो मुकदमे में फंस करके फांसी और जेल में चले जाएंगे। अहिंसक तरीके से हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। यह सोच का एक गुप्त एजेंडा था जिसको समझने की जरूरत है। और सच्ची क्रांति कलम से आ सकती है, कलम से भी ज्यादा अगर कोई क्रांति आ सकती है तो हमारे विचारों से आ सकती है। अपने विचारों को आप शुद्ध करें तो समाज में कमी किसी चीज की नहीं है, पहले जैसी व्यवस्था भी नहीं है। अब आप आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और एक अच्छी बात मुझे यह लगा, यह समाज खुद पे गौरव करना जानता है। इस समाज के नेताओं के लिए अपना तालियां बजाएं, इनके लिए आप
आपने किसी बाहर के नेताओं को एक्सपोर्ट नहीं किया। आपके जहन में यह बात है कि हमारे घर में भी नेता है और हम उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अपने लोगों में अपने नायक को देखा है, इसके लिए इस समाज की तालियां करनी चाहिए। और यह मालाकार समाज जो दूसरे के उत्सवों में सबको सजाता है, जिसने आज तक अपराधी नहीं पैदा किया, जिसके लोग, जिसके बच्चे कभी सड़क पर गुंडागर्दी करते नहीं मिलेंगे। सिर्फ जरूरत है इस समाज को, जिस तरह माले में आप फूल को पिरोते हैं, बस सिर्फ जरूरत है थोड़ी साहस के साथ शिक्षित होने की, आगे बढ़ने की, अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाने की और अपने समूह की ताकत को दिखाने की। फिर कल आपका होगा। इसके साथ ही क्योंकि हमारे वैज्ञानिक में मैं आपकी क्रांति को महसूस करता हूँ। हम दो मूर्तियां बना करके देंगे, एक ज्योतिराव फुले का और दूसरा सावित्रीबाई फुले का। और हम शुरुआत करेंगे अपने विधानसभा से। तो हम चाहेंगे कि मूर्तियां बना करके हम देंगे। अनिल मालाकार जी, प्रमोद मालाकार जी, आप ज्योतिराव फुले जी की मूर्ति को ओबरा में लगाएं और बसंत मालाकार जी आप माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति को दाऊद में लगाएं। पहले औरंगाबाद से ओबरा को एक करते हैं और उसके बाद इसी मंच से आपको घोषणा करते हैं ये लड़ाई लड़के औरंगाबाद जिला और मुख्यालय में मूर्ति लगवा। आप यकीन करिए इस वचन पे और इस बाहु पे जिस दिन भी ताकत मिली इस समाज के लिए हम मजबूती से खड़ा होकर के और आपको एहसास करा देंगे कि हम आपके लिए क्या करें। आप सबों का आप विश्वास करें, कल रात में मैं 2 बजे तक के कार्यक्रम में था, मैं ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन हमारे दोनों मुखिया जी का आदेश था कि आपको आना है। बैजनाथ जी ने भी मुझे फोन किया था और इतना प्यार सपोर्ट मिलता है और मुझे जीता जा सकता है बल्कि खरीदा जा सकता है तो सिर्फ प्यार, बाकी किसी चीज से। उसके अलावा कुछ उनको चाहिए नहीं समाज को।